सोवियत रूस की एयर डिफेंस फोर्स में स्टैनिस्लाव पेट्रोव बतौर कर्नल तैनात थे। उनके पास मॉस्को की सीक्रेट कमांड सेंटर की जिम्मेदारी थी जो अमेरिका पर नजर रखता था। उस दिन पेट्रोव की शिफ्ट बस खत्म होने ही वाली थी कि सायरन बजने लगे। इस सायरन का मतलब था कि अमेरिका हमला कर रहा है। पेट्रोव के होश उड़ गए क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला होने वाला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम जब गिरा और उससे लाखों लोग मारे गए तो दुनिया ने सोचा कि अब कोई सरकार ऐसा करने की कभी नहीं सोचेगी। लेकिन उसके बाद से ऐसे कई वाकये हुए हैं जब न्यूक्लियर मिसाइल्स बस छोड़ ही दी गई थी समझो। आज मैं आपको 3 ऐसी ही घटनाएं बताऊंगा जब तीसरा वर्ल्ड वॉर बस शुरू होने वाला था। कैसे रुके ये हमले और कौन थे वो लोग जिनकी वजह से ये हमले होते होते रह गए, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों 1950s से 1990s तक का टाइम यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसा माहौल था कि कभी भी तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। सिचुएशन कितनी टेंस थी उसके लिए एक किस्सा सुनिए। सितंबर 1983 में यूएसएसआर ने एक कोरियन फ्लाइट को अमेरिका का जासूसी जहाज समझकर मार गिराया। जब ये जानकारी अमेरिका को मिली तो दोनों देशों के बीच पहले से जो टेंशन चली आ रही थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अब रूस को लगा कि पक्का अमेरिका इस बात का जवाब देगा। फिर ऐसा ही हुआ दोस्तों। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक घटना बताई थी जिसमें अमेरिका ने 5 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया था। यह हमला ऐसा था कि 20 मिनट में रूस की कैपिटल मॉस्को तबाह हो जाती। सोवियत रूस के लिए सबसे खतरनाक लम्हा था। अब क्योंकि मॉस्को के सीक्रेट कमांड सेंटर में सायरन लगातार बज रहा था और स्क्रीन पर बड़े बड़े लेटर्स में दिख रहा था लॉन्च, जो कि अमेरिका पर परमाणु हमला करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। रूसी आर्मी के कर्नल पेट्रोव का काम था कि वो अपने कमांडर को इन्फॉर्म करे। इसके बाद सोवियत भी जवाब में न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करता और रिजल्ट आप सबको पता है, तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। तब तारीख थी 26 सितंबर 1983। लेकिन दोस्तों उस वक्त पेट्रोव को कुछ अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि अमेरिका सोवियत पर सिर्फ 5 मिसाइलों का हमला ही क्यों करेगा जबकि वो सैकड़ों मिसाइलें दाग सकता है एक साथ। लेकिन दोस्तों ये अलार्म आखिर बजा क्यों? दरअसल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मिसाइल डिटेक्ट करने वाले रडार ने बादलों से टकराकर जो सूरज की रोशनी आ रही थी उसको ही मिसाइल समझ लिया और स्क्रीन पर हमले का सायरन बजा दिया। इस तरह दोस्तों पेट्रोव ने अपने कॉमन सेंस से दुनिया को तबाही के मंजर से बचा लिया। हालांकि उस वक्त ऑर्डर फॉलो ना करने की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया, लेकिन सोवियत के विघटन के बाद यानी 1990 के बाद उन्हें खूब सम्मान दिया गया। दोस्तों ये पहली बार नहीं था जब सोवियत अमेरिका पर मिसाइल गिराने वाला था। 1983 के इस हादसे के 19 साल पहले 1962 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 1962 में भी रशिया बस न्यूक्लियर अटैक अमेरिका के ऊपर करने ही वाला था कि कुछ और ही हो गया। हुआ यह कि अमेरिका के पास एक छोटा सा देश पड़ता है क्यूबा। यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी जो अमेरिका को चुभती थी। रूस क्यूबा को सपोर्ट करता था। फिर दोनों देशों ने एक डील की जिसके बाद सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करवा दी। अब सोवियत क्यूबा से अमेरिका के साथ साथ इटली और तुर्की में जो तैनात अमेरिकी मिसाइलें थी उनका भी जवाब दे सकता था। ऐसे में अमेरिका में खलबली मच गई और क्यूबा पर हमले की तैयारी शुरू हो गई। अमेरिका ने फरमान जारी किया कि जो भी जहाज क्यूबा से अमेरिका आएगा पहले उसकी जांच की जाएगी। अब एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने थे। इसी बीच 25 अक्टूबर 1962 को अमेरिका में अलार्म बजा। हुआ ये कि ड्यूलुथ एयर डिफेंस सेंटर में एक गार्ड ने रात में किसी को 4 दीवारी पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। पहले तो उसने गोली चलाई और फिर सबको अलर्ट मैसेज भेजा। फिर खबर उड़ी कि सोवियत परमाणु हमला करने वाला है। अब दोस्तों इसी हड़बड़ी में पास की वोक एयरफील्ड में किसी ने अलार्म बजा दिया। इस अलार्म को पायलट को इमरजेंसी में बुलाने के लिए यूज किया जाता था। पायलट भी तुरंत ही अपने न्यूक्लियर वेपन से लैस जहाजों की ओर लपक गए। हालांकि बस कुछ मिनटों में पता चल गया कि 4 दीवारी पर कोई आदमी नहीं चढ़ा था, ये बल्कि एक भालू था जो चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तुरंत सारा मिशन रोक दिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और घटना हो गई।
2 दिन बाद 27 अक्टूबर को अमेरिका ने सोवियत संघ के एक पनडुब्बी को निशाना बनाया। इस पनडुब्बी में न्यूक्लियर वेपन थे। अब पनडुब्बी में जो क्रू था उसने न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने की सोची। तब सोवियत संघ का नियम था कि पनडुब्बी में बैठे सीनियर ऑफिसर्स एक मत होकर ऐसा फैसला करेंगे कि न्यूक्लियर अटैक करना है या नहीं। अब पनडुब्बी के कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर ने तो हमले के लिए हाँ कर दी, लेकिन जो तीसरा ऑफिसर था उसने मना कर दिया। जाहिर है कि उनकी एक ना ने दुनिया को फिर से परमाणु युद्ध से बचा लिया। इस अधिकारी का नाम था वेस्ली आर्किपो। इन्हें भी आगे चलकर काफी सम्मान मिला था। फिर कुछ दिनों बाद दोस्तों मामला भी ठंडा हो गया और दुनिया ने राहत की सांस भी ली। अब दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको 1983 की घटना बताई थी, लेकिन उससे जस्ट 3 साल पहले यानी 1980 में अमेरिका के होश उड़ गए थे जब खबर मिली कि सोवियत संघ ने अमेरिका पर एक साथ 200 मिसाइलें छोड़ दी। यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के एडवाइजर ने यह बात उनको बताई थी। खबर ने अमेरिकियों के बीच में अफरा तफरी मचा दी। हालांकि थोड़ी देर बाद पता चला कि कंप्यूटर सिस्टम ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हो सकता है कि अगले 5 मिनट में कार्टर जवाबी परमाणु हमले का आदेश दे चुके होते और रशिया भी जवाब में न्यूक्लियर वेपन से अमेरिका पर हमला कर देता। दोस्तों यूएसएसआर की तरह अमेरिका में भी परमाणु हथियार दागने का जो पूरा कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट के पास है। कोल्ड वॉर के दिनों में ये तय करने का जिम्मा मिलिट्री कमांडर्स के पास भी होता था, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने तय किया कि इसका कंट्रोल किसी पॉलिटिशियन यानी राजनेता के हाथ में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये ऐसा क्रूशियल फैसला होता है कि एक चूक करोड़ों जानें ले सकती है। या तो अपने देश के मासूम नागरिकों की जान जाएगी या फिर दुश्मन देश के मासूम लोगों की जान जाएगी जो उस जंग में शामिल भी नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए। सोच कर देखिए एटॉमिक बम कितने खतरनाक हैं कि किसी देश के पास ये हथियार होने का मतलब ही है कि उन पर कोई दूसरा देश हमला नहीं करेगा। इसीलिए भारत ने भी अपना परमाणु बम बनाया था। अगर आपको भारत के न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की कहानी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।